Good morning, students. Today we are going to start class 9 English Beehive Poetry, poem number 5, A Legend of the Northland. It is composed by Kobe Carey. Okay, students. So first of all, I will summarize this chapter in Hindi. देखिए सबसे पहले बात करते हैं बेटे नॉर्थलैंड। यहाँ पर जो है नॉर्थलैंड जो है जगह है वो एंटार्कटिका में एक ठंडा प्रदेश होता है, तो वहाँ के बारे में बताया गया है। तो एक बार की बात की जो सेंट पीटर थे वे पूरी दुनिया का भ्रमण करने गए थे घूमने के लिए। तो वे काफ़ी दिनों की यात्रा के बाद में वे थक गए, तो एक शाम को जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि कहीं पर चलो देखता हूँ कुछ खाने पीने को मिल जाता है क्या। तो तभी वहाँ पर एक कुटिया दिखाई देती है रास्ते में से, तो वहाँ पे वो नॉक करते हैं। तो वहाँ से एक महिला बूढ़ी महिला थी जो केक बना रही थी। तो सेंट पीटर उससे मूर्छित होने वाले थे, नहीं भूख लग रही थी उनको, थक गए थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो उस बूढ़ी स्त्री ने उनको पहले छोटा सा केक दिया। तो फिर उसने देखा, उनको लगा उस बूढ़ी स्त्री को ये तो केक बहुत बड़ा है, ये बहुत ही लालची महिला थी। तो उसने फिर उसको अपनी अलमारी में रख दिया। फिर उसने दूसरा केक बनाया इसी प्रकार से। फिर दोबारा देखा उसने कि ये तो पहले वाले से भी उसे ऐसा लगा कि ये तो और भी बड़ा है। फिर उसने 2-3 बार ऐसे ही किया। तो इस बात से सेंट पीटर जो थे बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और उसको शाप दे देते हैं कि तुम कभी खुश नहीं रहोगी और तुम्हें भी रहने और खाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और वो उसको शाप देकर उसको एक वुड पैकर पक्षी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, पोएम को। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड। अवे अवे कहते हैं दूर दूर, बहुत दूर नॉर्थलैंड में, जो एंटार्कटिका में जगह थी। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, यानी जहाँ पर दिन के जो घंटे हैं बहुत ही थोड़े होते हैं। यानी वहाँ पे जो दिन का समय होता है वो छोटे, दिन छोटे होते हैं और रातें बहुत लंबी होती है क्योंकि वहाँ ठंडा प्रदेश होता है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दियों में वहाँ की रातें बहुत ही लंबी होती हैं। दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, और इसलिए वहाँ पर अच्छी प्रकार से सोया भी नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, यानी जहाँ पर जो है बर्फ़ पड़ने पर तेज़ रफ्तार में भागने वाला जो रेंडियर होता है, रेंडियर एक जानवर होता है जो बर्फ़ में चलता है और उसे एक गाड़ी में जोड़कर उसे खींचा जाता है। टू द स्लेजेस, और स्लेज वह गाड़ी होती है बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ी। वैन इट स्नो, यानी यहाँ पर बर्फ़ में पड़ने वाली तेज़ रफ्तार वाले भागने वाले रेंडियर को बिना पहिए वाली गाड़ी से जोतते हैं। वैन इट स्नो, जब बर्फ़ पड़ती है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, और जो बच्चे होते हैं वहाँ के छोटे छोटे वे ऐसे लगते हैं जैसे कि भालू के बच्चे हों। बियर्स कब कहते हैं भालू के जो वाइट बियर होता है वहाँ पर। इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स, और जब वे फर जैसे, यानी कैसे फर वाले कपड़े पहन लेते हैं सर्दी से रोकथाम के लिए, और वे भालू के बच्चे जैसे दिखाई देने लगते हैं। दे टेल दैम ए क्यूरियस स्टोरी, अब क्या हुआ, वे एक अजीब कहानी सुनाते हैं। क्यूरियस कहते हैं अजीब। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, लेकिन मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता कि ये सच है या नहीं है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, इससे तुम एक बात सबक सीखोगे। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, टेल मीन्स कहानी, स्टोरी। अगर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ तो तुम इसको एक विश्वास करना, इससे तुम्हें कुछ शिक्षा ही मिलेगी। अब सुनिए, देखिए क्या बताता है पोएट। वंस वैन द गुड सेंट पीटर लिव इन द वर्ल्ड बिलो, यानी एक बार की बात है, एक जो एक अच्छा व्यक्ति था, संत थे, एक पीटर, सेंट पीटर जिसको बोलते हैं, वे इस धरती पर आए। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, प्रीचिंग कहते हैं उपदेश देना। और क्या करने आए थे, वे घूमने, पूरी दुनिया का भ्रमण करने के लिए आए थे, लोगों को उपदेश देने के लिए आए थे। जस्ट एज ही डिड, और उन्होंने किया भी ऐसा, यू नो, तुम जानते हो। नेक्स्ट सेंजा, ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, कॉटेज कहते हैं कुटी, हट। यानी वे तभी क्या हुआ, घूमते घूमते एक कुटिया के दरवाजे के पास में आ गए। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, क्योंकि वे पूरी धरती का राउंड ट्रैवलिंग कर रहे थे।
वेयर ए लिटिल वुमेन वाज मेकिंग केक्स। उन्होंने क्या देखा, उस कुटिया के पास में एक लिटिल यानी छोटे कद की एक बूढ़ी महिला जो थी वो केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हेर्थ, बेकिंग मीन्स पकाना, और उसको पका रही थी केक को। हेर्थ कहते हैं बेटे अंगीठी, हेर्थ किसे कहते हैं, अंगीठी, और अंगीठी पे रख के उन केक को पका रही थी। नेक्स्ट चेंजा, एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, फेंट मीन्स बेहोश होना, और फास्टिंग में व्रत से, यानी भूख से व्रत रखा हुआ था साधु ने, और वो बेहोश होने वाले थे ऐसा लग रहा था। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि पूरा दिन गुजर चुका था, नहीं शाम हो चुकी थी, पूरे दिन थका हारे भूखे पेट थे। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, यानी उसने उससे कहा कि तुम मुझे जो स्टोर में तुमने केक रखे हुए हैं उनमें से मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। टू गिव हिम ए सिंगल वन, कि उनमें से बहुत सारे रखे हुए हैं अलमारी में, उनमें से एक दे दो मुझे। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, तो उसने क्या किया, उस महिला ने बहुत एक छोटा सा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, और जैसे वो उसको पका रही थी, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम, उस महिला ने उस केक की तरफ को देखा, और टू लार्ज, सीम टू लार्ज टू गिव अवे, तो उसने देखा कि ये तो देने के लिए बहुत ही बड़ा बन गया है। देयरफॉर शी नीडेड अनदर, तो उसने नीडेड कहते हैं आटा गूंदना, उसने दोबारा से आटा गूंदा उसे बनाने के लिए केक को। एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और अब की बार बिल्कुल उससे छोटा बनाया। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, और जब उसने उसको टर्न किया, नहीं उसको पलट कर रखा, तो उसे ऐसा लगा कि ये तो पहले से भी ज़्यादा बड़ा बन गया। एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, यानी जितना पहला था इतना ही बन गया है। देन शी टूक ए टीनी स्क्रैप ऑफ डफ, डफ कहते हैं आटे का टुकड़ा होता है ना जिसको हम गूंद देते हैं इतना बड़ा, जैसे कि हम रोटी बनाने के लिए गोल गोल पेड़ी बना देते हैं, तो उसको छोटी सी उन्होंने आटे की लोई का टुकड़ा उठाया। एंड रोल्ड इट फ्लैट, उसको बेल बेल दिया, रोल करके उसको फ्लैट कर दिया बिल्कुल। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, और वेफर एक खाने पीने का पदार्थ होता है, मालपुआ जिसको बोलते हैं, और उसको इतना पतला बना दिया उसको। एंड बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन उसने उसको, परंतु उसको भी नहीं दिया उसने खाने के लिए। फॉर शी सेड माई केक्स दैट सी टू स्मॉल व्हेन आई ईट टू माई देम माई सेल्फ, यानी उसने कहा कि मेरे केक जब मैं सोमिस को खाती हूँ तो मुझे बहुत छोटे लगने लगते हैं, पर फिर भी मैं इतने बड़े एंड आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो सी पुट दैम ऑन दिस सेल्फ, तो और इतने बड़े किसी को नहीं दिए जा सकते, इसलिए उसने उनको अपनी सेल्फ में रख दिया, अलमारी में रख दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, तब जो गुड सेंट पीटर थे वे बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए, नाराज हो गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वे भूखे और बेहोश होने वाले थे। एंड श्योरली सच ए वुमेन, और निश्चित रूप से जो एक ऐसी महिला थी, वॉज एनफ टू प्रोवोक ए सेंट, यानी प्रोवोक कहते हैं भड़काना, उसने एक साधु की आत्मा को एक भड़का दिया था। एंड ही सेड, और उसने कहा, सेंट पीटर ने कहा कि यू आर फार टू सेल्फिश, यानी तुम सेल्फिश हो, बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो। टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, यानी तुम योग्य नहीं हो, एक मनुष्य की रूप में एक तुम योग्य महिला नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हें यानी खाने के लिए जगह भी, वो सॉरी भोजन भी मिलेगा और शेल्टर भी मिलेगा, रहने के लिए आश्रय भी मिलेगा। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हें गर्म करने के लिए आग भी मिलेगी, लेकिन तुम उसके योग्य नहीं हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, तो अब तुम पक्षियों की तरह अपना घर को बनाओ। एंड शैल गेट योर सेंटी फूड, और थोड़ा भोजन करना, प्राप्त करना। बाय बोरिंग, उसमें एंड बोरिंग ऑल डे द हार्ड ड्राई वुड, ड्राई वुड कहते हैं सूखी हुई लकड़ी, यानी तुम उसमें बोर करते, सुराख करते रहना वो पूरे दिन पेड़ में। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, और चिमनी जो ऊपर होती है जहाँ पे भट्टी होती है, घर में जो रसोई होती है उसमें से धुआं निकलता है, तो उसमें से वो एकदम से निकल गई। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, कुछ भी उसने शब्द नहीं बोला। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पैकर, और एक वुड पैकर यानी कठफोड़वा पक्षी बनकर उड़ गई। फॉर शी वाज चेंज टू ए बर्ड, एक पक्षी में बदल गई थी, वो उसने अभिशाप दे दिया था सेंट पीटर ने। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, और जब उसमें ने खुद भी एक गहरे लाल की स्कारलेट कैप ओढ़ी हुई थी, तो उस पक्षी ने भी ऐसी ओढ़ ली। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और इस प्रकार से वहाँ से चल दी।
बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड, और उसके बाकी के सारे जो वस्त्र थे जल गए थे। ब्लैक एज अ कोयल इन द फ्लेम, फ्लेम मीन्स आग, यानी जैसे आग की ज्वाला में लपट में कोयले की तरह काले हो गए थे। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और प्रत्येक गांव के, कंट्री का मतलब यहाँ पर गांव है, और जो स्कूल बॉय जाते थे, जब स्कूल में जा रहे थे उसको देखते थे, हैड सीन हर इन द वुड, वुड मीन्स जंगल, उन्होंने जंगल में उसको उड़ते हुए देखा। वेयर शी लिव्स इन ए ट्रीज, जहाँ पर वह पेड़ों पर रहने लगी थी। टिल दिस वेरी डे, आज तक उस जंगल में रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और भोजन के लिए पेड़ में सुराख करती रहती है। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ में ये पोएम जो है फिनिश हो जाती है, और आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगी होगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।